चलिए अब समझते हैं यार इक्वल फंक्शंस क्या होता है। मतलब कोई दो फंक्शन आपको दिया है, आप कैसे बताएंगे कि वो दोनों फंक्शन आपस में इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि दो फंक्शन एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल इफ। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक का नाम है एफ और एक का नाम है जी। ये दो फंक्शन आपस में इक्वल होंगे कब होंगे? इफ तीन कंडीशन दी है, मतलब अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी वो दोनों आपस में इक्वल है, दोनों फंक्शन आपस में इक्वल है, अदरवाइज वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है डोमेन ऑफ फंक्शन एफ शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन जी। मतलब एफ और जी के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि एफ जो फंक्शन है जी और जो जी फंक्शन है वो दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। पहली कंडीशन है डोमेन ऑफ फंक्शन एफ शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन जी। ठीक है, सेकंड को डोमेन ऑफ फंक्शन एफ शुड बी इक्वल टू को डोमेन ऑफ फंक्शन जी। ठीक है, थर्ड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन। सिंस दोनों का डोमेन सेम है, दोनों के पास देखो पहली कंडीशन ये थी कि डोमेन दोनों का सेम होना चाहिए, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन जी। तो जो इनका कॉमन डोमेन है वो डोमेन में हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज आ गई है कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। वो सारी एक्स की वैल्यूज के लिए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी आपस में इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 डाल रही हूँ तो दोनों सेम होना चाहिए, 2 डाल रही हूँ तो भी सेम, 3 डाल रही हूँ जो तो भी सेम। मतलब 1 2 3 डिपेंड करेगा कि वो उसके डोमेन में है कि नहीं। मतलब जो भी उसके डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो भी वैल्यूज में एक्स में डालूं तो एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स। ठीक है, वो सारे एक्स के लिए जो कॉमन डोमेन में आ रहा है। ये तीन कंडीशन अगर कोई फंक्शंस फॉलो कर रहे हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल है, और इनमें से कोई भी एक भी ऐसी कंडीशन हो जा रही है जो फॉलो नहीं हो रही है तो वो दोनों फंक्शंस आपस में सेम नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एफ मैप्स ए टू बी, चलो ए टू बी नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ एफ मैप्स आर टू आर। ठीक है, आर मतलब रियल फंक्शन टू रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, और फिर मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स है एक्स क्यूब। तो क्या ये आपस में इक्वल है या नहीं है? आप तो डायरेक्टली देख के बोलोगे नहीं है। क्यों? अगर मैं 2 वैल्यू रख रही हूँ, देखिए 2 हो सकती है एक्स की वैल्यू, इसका हिस्सा हो जाएगा वो डोमेन का, तो मैं अगर रखती हूँ एफ ऑफ टू आएगा 4, और मैं अगर जी की वैल्यू 2 इस फंक्शन में 2 रखती हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी 8। एफ ऑफ 2 और जी ऑफ 2 अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन सेम होना चाहिए था। अच्छा, मैं एक और चीज़ देना भूल गई, जी मैप्स आर टू आर, ये भी यही समझ लीजिए। ठीक है, एफ मैप्स आर टू आर, जी मैप्स आर टू आर, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है। क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है, क्योंकि थर्ड वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका डोमेन के बराबर है, इसका कोडोमेन इसके कोडोमेन के बराबर है। ये डोमेन है, ये भी डोमेन है, इक्वल है। कोडोमेन है, ये भी कोडोमेन है, इक्वल है। दो कंडीशन फुलफिल हो रही है पर थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये हमारा इक्वल सेट्स नहीं है, इक्वल फंक्शंस नहीं है। मतलब एफ इज नॉट इक्वल टू जी, मतलब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों आपस में इक्वल फंक्शन नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसा लिखती एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों आपस में एक्स स्क्वायर के बराबर है। और मान लीजिए मेरा सेट ए है 1 2 3 4 5। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं बोल रही हूँ A1, और सेट A2 है मेरा 1 2 3 4। ठीक है, सेट B1 है मेरा 1 4 9 16 और 25, और सेट B बस B1। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ F मैप्स A1 to B1 और G विल मैप फ्रॉम A2 to B1। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज ये 4 चीजें आपको दी है। ये बॉक्स के अंदर जो भी चीजें वो आपको गिवन है, आपको बताना है क्या ये दोनों फंक्शंस आपस में सेम है या नहीं है। ठीक है, इनको अगर बताना है ये सेम है या नहीं है, आपको क्या करनी है, तीनों चीजें चेक करनी है। पहले तो आप ये समझिए यार एफ ऑफ एक्स लिखा है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स लिखा है एक्स स्क्वायर, मतलब सारे एक्स में एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, मतलब फंक्शन तो सेम ही दिख रहा है, दिखने में तो इक्वल लग रहा है, एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, बट क्या ये इक्वल है, उसके लिए हमें तीनों कंडीशन चेक करनी होगी। पहली, इनका डोमेन भी सेम होना चाहिए। डोमेन है इसका A1, इसका है A2। A1 और A2 के आपस में इक्वल है? नहीं, इसमें 5 एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 5 वाला एलिमेंट नहीं है। तो सिंस A1 वाला सेट इज नॉट इक्वल टू A2,
हमारी पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है कि डोमेन ऑफ फंक्शन एफ शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन जी। सिंस ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, एफ इज नॉट इक्वल टू जी, मतलब ये दोनों फंक्शन एफ और जी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ सेकंड कोडोमेन की, सिंस एक ही कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो हम इसको बोल सकते हैं ये फंक्शन नहीं है। सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है, थर्ड कंडीशन भी फॉलो हो रही है, ठीक है, पर थर्ड कंडीशन फॉलो होने के लिए कॉमन डोमेन होना चाहिए, तो हम बोल ही नहीं सकते कि थर्ड कंडीशन फॉलो हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, पर फंक्शन दिख तो रहा है सेम है, ठीक है। देखिए हो सकता है फंक्शन आपको दिखे कि सेम है पर वो सेम नहीं है। जैसे इस केस में दिख रहा है कि एफ और जी आपस में इक्वल, दोनों एक्स स्क्वायर के बराबर है, पर सिंस हमें डोमेन और कोडोमेन भी चेक करना है, हम सिर्फ एक चीज को देख के नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन है या नहीं है, आपस में इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन, मेन कंडीशन टू चेक इफ 2 फंक्शंस आर इक्वल और नॉट। फर्स्ट, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। सेकंड, दोनों का कोडोमेन सेम होना चाहिए। तीसरा, एफ ऑफ एक्स मतलब जो पहला है फंक्शन है उसका अगर मैं कोई वैल्यू रख रही हूँ, सेकंड वाले में भी वो सेम वैल्यू रख रही हूँ, तो वो दोनों का आउटपुट सेम आना चाहिए। मतलब एफ में और जी में अगर मैं सेम इनपुट दे रही हूँ तो मेरा आउटपुट सेम आना चाहिए फॉर ऑल द इनपुट्स विच आर इन देयर कॉमन डोमेन, ठीक है। चलिए, आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर है, इक्वल फंक्शंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया है।